मीन राशि के लोगों को ये बता दें कि शनि की साढ़े साती को सहन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा आपके लिए। आपने बहुत ज़्यादा बुरे दौर को देखा है, जिसके कारण आपको आपके दिमाग में कई तरह के नेगेटिव ख्याल अब तक आया है और अभी भी कहीं न कहीं आपको परेशान करके रखा है। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो इंसान के जीवन में कई तरह की परेशानियों को खड़ा कर देते हैं जब साढ़े साती का दौर आता है, और ख़ास करके उस समय तो और जब आपके शनि आपके कुंडली में नीच के हों। अभी आपको बता दें मीन राशि वालों, ये समझ लें कि आपने जो बुरे दौर देखा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा दर्दनाक और आपको रोने पर भी मजबूर कर दिया है। जो अकेले आपको बैठकर रोना पड़ा है, तड़पना पड़ा है, जहां आपको ये दिख रहा होगा कि कोई साथ नहीं देगा। हमने जो किया वो और अच्छा हो सकता था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या आपको ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं सफलता बहुत दूर है। जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत आपको करने के लिए इस समय मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब इस समय आपकी स्थिति वैसे कुछ कई मामलों में ठीक है, अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन जो पहले आपने देखा है बुरा दौर, उसमें पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेला है। कहीं पैसे आपने दिए हैं, पैसे वापस नहीं मिले हैं। किसी को आपने पैसे मुझसे मदद किया है, वो आपको वापस नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आपने अपने जीवन में ऐसे परेशानी देखा है कि नौकरी तक, आपको बता दें कि आपकी नौकरी से भी आपको निकाल देने का डर बना रहा है। कुछ लोगों को ऐसा फेस भी करना पड़ गया है कि नौकरी से भी निकाल दिया गया। यहाँ तक कि साढ़े साती का दौर जो रहता है अभी आपके साथ बना हुआ है, अभी आपको और परेशान तो करेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर ठीक होगा। लेकिन जो आपने दौर देखा है, आप अकेले बैठकर रोते होंगे, अकेले जाकर, अकेले मतलब ये कहने का मतलब है कि आप ऐसे जगह पे रोते होंगे जहाँ कोई आपको देखे नहीं, क्योंकि आप अपने दिल की बात सबसे शेयर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से अकेले में आप रोते होंगे, तड़पते होंगे। तो ये स्थिति आपने देखा है अपने समय में। अब इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, और इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के उपाय आपने किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि साढ़े साती अभी रहने वाली है, अभी जाएगी नहीं, और कुछ ऐसे कार्य, ऐसे उपाय भी आपको बताएंगे जो रामबाण उपाय होगा। लेकिन एक बात बता दें कि साढ़े साती जो है वो आपके लिए एकदम से बुरा भी नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए, आप ऐसे समय में बहुत लोगों को परख लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे समय में आपको एकदम से छोड़ना शुरू कर देते हैं। पहले से तो आपकी मित्रता अच्छी रहती है, या परिवार के सदस्य आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये समय आता है, आपके पास कई चीज़ों की कमी, परेशानी, चिंता, टेंशन, तनाव सब आने लगता है, जिस कारण से आपको लोग कह सकते हैं कि दुखी जो लोग होते हैं उससे लोग दूर होने लगते हैं। तो यही स्थिति आपने भी फेस किया होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन होना, घर में झगड़े होना, ऐसे दौर भी आपने देखा होगा। ये साढ़े साती का समय है, वर्ष 2027 से 29 तक साढ़े साती का समय रहने वाला है। अब इसी में आपको बता दें कि आप इसी में भी, साढ़े साती में भी बहुत ज़ोरदार तरक्की करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, तरक्की कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साढ़े साती जो है इसमें अभी और क्या क्या आपके साथ हो सकता है, कब तक हो सकता है। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए 29 अप्रैल 2022 से साढ़े साती शुरू हुई है और 8 अगस्त 2029 को समाप्त हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, लेकिन इसी के बीच में 27 वर्ष 2027 से 3 जून 2027 से जो शनि का तीसरा चरण शुरू होगा, वो आपको किस तरह का प्रभाव देगा, और आपको उपाय बताएंगे कौन से ऐसे उपाय से शनि एकदम से उसी समय से आपको राहत देने लगते हैं। तो सभी विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो दौर आपने देखा है, जिसमें परेशानियों का सामना आपने किया है, निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा, ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि आप शनि की साढ़े साती के पहले चरण में आपको आर्थिक रूप से, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर, निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। मेंटल स्थिति तो बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा। ऐसा लगा होगा कि
मतलब ये जीवन एकदम से ख़राब है। और जो लोग जानते हैं कि 7.5 चल रही है, कुछ समय बाद ये दौर भी समय समाप्त हो जाएगा, अच्छा समय भी आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ नहीं जानते हैं वो परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो जानते हैं कि 7.5 का दौर है वो तरह तरह के उपाय करते हैं, तो बहुत हद तक राहत भी मिला होगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7.5 का दूसरा चरण जो अभी चल रहा है वो शनि की दृष्टि बहुत कम मतलब नुकसान करती है, या ये कह सकते हैं कि देर करती है, परेशान करती है। तो तृतीय भाव पर दृष्टि है, सप्तम भाव पर दृष्टि है और दशम भाव पर दृष्टि है। 31 मतलब ये मानकर चले कि 12 दिसंबर तक आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव जो है, वर्ष 2026 के 12 दिसंबर तक शनि का प्रभाव जो है आपके ऊपर कुछ खास नहीं है, नुकसान की स्थिति नहीं है। इसमें आपको 7.5 के रहते लाभ में रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा शनि का प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद आप परेशान हो सकते हैं। कहाँ होंगे परेशान, ये समझ लीजिए। आप जैसे ही शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होंगे तो शनि का प्रभाव तृतीय, सप्तम और दशम पर रहेगा, तो नौकरी को लेकर चिंता बनी रहेगी। नौकरी में जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव महसूस करेंगे, या कोई षड्यंत्र के शिकार ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप जॉब करते रहते हैं लेकिन वहां कहीं ना कहीं कोई ऐसे इंसान जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, इसी कारण से आप परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि षड्यंत्र से बचकर रहना चाहिए आपको। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि यहाँ जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, इसमें आपको एक और समझदारी बरतना है कि सप्तम भाव पर भी दृष्टि है। अब इस भाव पर दृष्टि रहने से होगा क्या कि आपके जीवन साथी से यानी पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात को लेकर विवाद होता रहेगा 3 जून 2027 तक। अब 3 जून 2027 तक बीच बीच में विवाद होता रहेगा, कभी ठीक भी होगा, कभी विवाद बढ़ेगा भी। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि 3 जून के बाद सब अच्छा होने लगेगा, क्योंकि इनकी दृष्टि वहाँ से हट जाएगी। अब वहाँ से हट जाएगी दृष्टि, मतलब सप्तम भाव से हट जाएगी, तो फिर 3 जून 2027 से आपकी चिंता यहाँ से यानी दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी कम हो जाएगी। अब आगे बात करें तो तृतीय भाव पर दृष्टि रहने से देखिए भाई बहनों से अनबन रहेगा। भाई बहन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर रहेंगे, या कोई गलत बात कहेंगे, या कुछ भी ऐसी बात होगी जिससे आपके भाई बहनों से नाराज़गी, झगड़े, विवाद, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को कैसे संभालेंगे इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश यही करें कि 7.5 का दौर का दूसरा चरण चल रहा है, इसमें आप अपने भाई बहनों से झगड़ा ना हो, इसकी आपको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें कि इस समय यानी अगला चरण जो होगा 3 जून 2027 से लेकर 2029 तक, 8 अगस्त 2029 तक, इसमें होगा क्या समझ लीजिए। इसमें आपके इनकम को प्रभावित कर देंगे शनि, मतलब इनकम उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता रहेगा, 2.5 वर्षों तक उतार चढ़ाव होगा। अब इसमें आपको समझना है 2.5 वर्ष तक नहीं, लेकिन यह है कि लगभग आप मानकर चलें कि 3 जून 2027 से लेकर फिर 28 और 29, ये 2 साल और कुछ महीने, मतलब 2 महीने 1.5 महीने इस तरह की स्थिति रहेगी। तो इसमें होगा क्या कि आपके जो ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद बढ़ेगा, कहीं ना कहीं विवाद बढ़ना ही बढ़ना है, कोई नहीं रोकेगा। इसमें एक ही उपाय रोकेगा जो हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप विवाद, ज़मीन से संबंधित भूमि, भवन, वाहन वगैरह से को लेकर थोड़ी परेशानी आपके साथ रहेगी। अब ये परेशानी के बाद एक और बात समझ लीजिए, दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। अचानक आपके जीवन में उथल पुथल मचेगा, मतलब थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। अचानक आपके सामने ऐसे कोई परिस्थिति आएगी जिसमें आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब आगे बात करें तो 11 भाव पर दृष्टि रहेगी। यहाँ आपके साथ होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो इनकम है उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। अब इससे बचना कैसे है मित्रों, तरह तरह के उपाय हैं, एक नहीं, शनि को खुश करने के लिए बहुत उपाय हैं। सबसे पहले तो शिव जी की भक्ति करना शुरू कर दीजिए, रुद्राभिषेक वगैरह करवाइए। अच्छे ब्राह्मणों से संभव हो, बहुत ज़्यादा भयभीत अपने जीवन में हैं, बहुत भयभीत हैं, तो आपको चाहिए उपाय और भी हैं, जैसे
आप महामृत्युंजय मंत्र करा सकते हैं। घर में कराएं तो घर का नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाएगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। आप चाहें तो खुद भी अन्य उपाय कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में जाइए, और शनि की पत्नियां जो हैं, नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। शनि की पत्नी जो हैं उनका नाम शिव जी के पास लीजिए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, अच्छे से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर 7.5 चल रही है, इससे बचने का उपाय आप ही हैं प्रभु। ऐसा करके शिव जी को और भी मतलब उपाय कर सकते हैं। जैसे आप डेली यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और समझ ले कि आप जिस दिन भी जाकर शिव जी के सामने शनि की पत्नियों का नाम लेंगे, बुरा टाइम खत्म उसी समय से हो जाएगा। मतलब शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म लगभग मानकर चले उसी समय हो जाएगा। और प्रतिदिन आप करते हैं तो समझ ले कि सोने पे सुहागा रहेगा। प्रार्थना कीजिए। बाकी तो कई तरह के उपाय हैं। कुत्ते को रोटी खिलाइए, थोड़ा सा मीठा डालकर, गुड़ डालकर, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालकर। इससे राहु केतु शनि सब ठीक रहते हैं। पीपल के वृक्ष में जल दीजिए। तो बहुत तरह के उपाय हैं, कोई भी उपाय 1-2 उपाय अपनाइए, सब ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तरह तरह के समय आएगा, अच्छा समय आएगा, उसमें हम उपाय बताते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।